एरिया ऑफ अ सेक्टर, अब जो भी आपका सर्कल होगा उसमें सेक्टर बनता है, उसका हम एरिया फाइंड करेंगे। इन टर्म्स ऑफ रेडियन भी देखेंगे, इन टर्म्स ऑफ डिग्री, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो देख लें, ये हमारे पास सर्कल है। अगर मैं पूरे सर्कल के यहाँ पे एरिया की बात करूँ तो इस पूरे सर्कल का एरिया आपने पढ़ा हुआ है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। बट अगर मैं सेक्टर का ये मतलब है इसी सर्कल में से अगर मैं एक छोटा सा पार्ट ले लूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये बात करती हूँ, फिर ये एंगल थीटा बना रहे हैं, तो ये पूरा एरिया है, इस एरिया को, इस पार्ट के एरिया को हम कहते हैं एरिया ऑफ अ सेक्टर। तो इसके अंदर क्या होगा कि अगर ये आपका आर रेडियस है, यहाँ पे ये एंगल थीटा बना रहा है, तो आपको आर और यहाँ पे एंगल थीटा की वैल्यू गिवन होगी, आपसे पूरा ये एरिया पूछा जाएगा। तो उसके लिए इनफैक्ट हम यहाँ पे ये फार्मूला जो है वो जनरेट करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए देखें कि अगर मैं सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ रेडियन की बात करूँ, तो अब हमने क्या देखा हुआ है कि देखें, इनफैक्ट दोबारा हम कर लेते हैं कि आर रेडियस है। अब ये आर रेडियस, अगर मैं इस रेडियस से मैं आर्क लेंथ देखें ये ले लूँ, मतलब इस रेडियस से मैं रोटेट करना स्टार्ट करूँ, जैसे जैसे मैं देखें एंगल थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही हूँ, तो वैसे वैसे मेरी ये लेंथ भी इंक्रीज़ हो रही है। तो मतलब लेंथ इंक्रीज़ हो रही है मतलब पूरा एरिया इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे मैं एंगल थीटा देखें, ये स्मॉल यहाँ पे मैंने ड्रा किया तो सेक्टर हमारा छोटा बना है, मतलब एरिया कम है। अब मैं मज़ीद अपने एंगल थीटा को देखें ग्रेटर कर लूँ तो सेक्टर का एरिया ग्रेटर हो रहा है। अगेन मैं देखें इतना एंगल थीटा ग्रेटर कर दिया तो सेक्टर का एरिया भी हमारे पास देखें ग्रेटर हो रहा है। तो इट मीन्स जो हमारा एरिया है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो रहा है एंगल थीटा के। क्लियर है। तो अब मैं अगर पूरे सर्कल का यहाँ पे देखूँ, पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर है, ये हमें पता है। और अगर पूरे सर्कल को अब इन टर्म्स ऑफ हम फिलहाल रेडियन देख रहे हैं, तो इन टर्म्स ऑफ रेडियन पूरे सर्कल की रोटेशन देखें कितनी होती है। रोटेशन अगर आप देखें तो ये कितनी होती है, 2 पाई होती है ना, 2 पाई रेडियन, हम रेडियन में देख रहे हैं। तो हमने यहाँ पे देखा एरिया हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो रहा है थीटा के, तो वही एरिया देखें डायरेक्टली प्रोपोर्शन थीटा, ये एरिया हमने पूरे सर्कल की बात करें, पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया। और पूरे सर्कल की रोटेशन जो है वो पाई आर, यहाँ पे 2 पाई होगी, पूरी रोटेशन होगी मतलब। तो इसको इक्वल करने मतलब प्रोपोर्शन वाले मेथड से अगर हम इसको सॉल्व करें तो एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शन है थीटा के, एरिया की वैल्यू पुट की, थीटा की वैल्यू पुट की, तो डायरेक्ट रिलेशन है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, एरिया को डिवाइड करें थीटा के, इक्वल थीटा से डिवाइड कर दें और पाई आर स्क्वायर को डिवाइड कर लें यहाँ से 2 पाई से। तो अब ज़रा इसको सिंप्लीफाई करें तो बेसिकली आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, तो थीटा है दूसरी साइड पर जाएंगे तो यहाँ से हाफ आर स्क्वायर और ये थीटा हो गया। तो देखें एरिया इन टर्म्स ऑफ रेडियन हमारे पास आ गया है, तो ये सेक्टर का एरिया बन गया। क्लियर हो गया। वैसे तो ये हमने पूरे सर्कल की बात की है। अब अगर एंगल थीटा आपको कम ज़्यादा करके दिया जाए, रेडियस भी उसका दिया जाए, तो वो सेक्टर का एरिया बन जाएगा। क्लियर होगी बात। पूरे सर्कल की हम बात करें तो उसका जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। उसमें से किसी पार्ट का एरिया कैसे हमने फाइंड किया वो हमने यहाँ पे कर लिया, ये एरिया ऑफ सेक्टर बन गया। अच्छा, तो ये तो हमने किस में फाइंड किया, इन टर्म्स ऑफ रेडियन देखा। अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ डिग्री देखूँ तो डिग्री के अंदर क्या होगा, जस्ट ये 2 पाई रेडियन हमें पता है किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो जस्ट ओनली जहाँ पे 2 पाई रेडियन था वहाँ पे आप 360 रिप्लेस कर दें तो आपका ये सेकंड वाला इन टर्म्स ऑफ रेडियन आपके पास आ जाएगा, सॉरी इन टर्म्स ऑफ डिग्री आ जाएगा। तो उसके अंदर भी सेम ऐसे कर लें, एरिया को थीटा से डिवाइड करें, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर बाय 360 डिग्री। आप ज़रा देखें, अब एरिया फाइंड करें तो अगर मैं पाई बाय 360 को सेपरेट कर दूं, क्योंकि पाई बाय 360 अगेन आपके पास जो है ये कन्वर्ट हो गया है किसके अंदर, कन्वर्ट करने के लिए इनफैक्ट हम इसी से मल्टीप्लाई करते हैं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये आर स्क्वायर थीटा आ गया। तो देखिए सेकंड हमारा रिजल्ट बन गया इन टर्म्स ऑफ रेडियन। ये भी एरिया ऑफ सेक्टर है, वो वाला भी फार्मूला एरिया ऑफ सेक्टर है। तो डिफरेंस क्या है, ऊपर वाला जो है इन टर्म्स ऑफ रेडियन हमने देखा, ये इन टर्म्स ऑफ डिग्री है। यहाँ जस्ट इन टर्म्स ऑफ रेडियन जो होता है मोस्टली यही यूज़ होता है, हाफ आर स्क्वायर थीटा। आप इसी को यूज़ कर लें, इसको याद ही ना करें। फिर आप क्या करें, अगर आपको इन टर्म्स ऑफ रेडियन नहीं गिवन, मतलब डिग्री में जैसे हमें ये गिवन है, तो पहले आप डिग्री से रेडियन में उसको कन्वर्ट कर लें, फिर इस अपने फार्मूले में पुट कर लें, या डायरेक्ट इस फार्मूले में पुट कर दें कि अगर डिग्री में गिवन है तो डिग्री के लिए ये फार्मूला है। इस तरह आपको 2 फार्मूलाज याद करने पड़ेंगे। तो बेहतर ये आप एक फार्मूला याद रखें इन टर्म्स ऑफ रेडियन वाला, ये रेडियन में है। और अगर क्वेश्चन आपको इसमें गिवन हो कि डिग्री में गिवन हो तो आप क्या करेंगे, पहले डिग्री से आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि देखें, इसको मैं आपको करके दिखाती हूँ कि ये 30 डिग्री है, पहले मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट करूँगी। तो 30 डिग्री है, डिग्री से रेडियन में जाने के लिए आपको पता है कि 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, हमने पढ़ा हुआ है पाई बाय 180 डिग्री होता है।
इनफैक्ट डिग्री नहीं, हम यहाँ पे पाई बाय 180 ये रेडियन में अब हमारा कन्वर्ट हो गया, मतलब 1 डिग्री इक्वल होता है पाई बाय 180 रेडियन है, तो उसमें हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। अब ये 0 0 से कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, तो मतलब पाई बाय 6 रेडियन। वैसे भी आपको पता है कि 30 डिग्री जो होता है वो किसके इक्वल होता है, पाई बाय 6 के इक्वल होता है, पाई बाय 6 रेडियन के। तो आप देखिए हमारा बड़ा इसीलिए यहाँ पे 30 डिग्री रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब इसके अंदर आप पुट कर दें कि ये देखें हाफ आर स्क्वायर, आर की वैल्यू हमें देखिए फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस, रेडियस भी गिवन है एंड एंगल भी हमें गिवन है। तो हाफ, अब आर का स्क्वायर है, आर मतलब हमारा कितना है 7 है, तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो मतलब मैं इसको 2 टाइम लिख लेती हूँ, 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7। अब एंगल थीटा रेडियन में देना होता है, तो रेडियन में हमने पहले से कन्वर्ट किया हुआ है पाई बाय 6, तो ये आपके पास आ गया। अब देखिए मैं इसको आपको दूसरे फार्मूले से भी करवा दूंगी कि अगर आप इसको कन्वर्ट नहीं करते डायरेक्ट इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करें तो आंसर आपका सेम आएगा। तो यहाँ से ज़रा देखें एरिया हमने फाइंड करना है। आप देखें कटिंग कोई नहीं हो रही, तो आप ऐसे करें कि 1/2 यहाँ पे 7 × 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, मीटर स्क्वायर हो या सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब पाई की वैल्यू पुट करें। सबसे पहली बात, पाई की वैल्यू 3.14 भी आप रिप्लेस कर सकते हैं, और दूसरा अगर पॉइंट्स में आंसर नहीं देना चाह रहे तो 22/7 भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पे कटिंग हो रही है, 7 7 से कट हो जाएगा, और अगर मैं 2 का टेबल अप्लाई करूँ तो 2 1 ज़ा 2, यहाँ से 11 आ जाएगा। तो ज़रा देखें ऊपर हमारे पास हो गया 7 × 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, डिवाइज़र में 6 आ गया, तो मीन्स कि हमारे यहाँ पे 11 है, तो ये 77/6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आ गया एरिया। अब ये एरिया किस में आया है, इन टर्म्स ऑफ हमने इसको किस में देखा, रेडियन में देखा है, तो 77 बाय, बल्कि यहाँ पे आंसर लिखते हैं 77/6 सेंटीमीटर। अच्छा, ये तो हमने फर्स्ट वाले फार्मूले से किया। अगर आप सेकेंड वाले से करते हैं कि हमने यहाँ पे यूनिट को कन्वर्ट किया था रेडियन के अंदर, अब अगर आप कन्वर्ट नहीं करते, सेकंड वाला फार्मूला आपको याद है, तो आप इसको ऐसे कर लें, यही फार्मूला अप्लाई कर लें कि पाई बाय 360 डिग्री आर का स्क्वायर थीटा। क्लियर है? 2 मेथड मैंने आपको बताया फार्मूला। अगर फर्स्ट वाले याद कर रहे हैं तो अगर डिग्री में गिवन है, सबसे पहले आपने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करें। अगर आप कन्वर्ट नहीं करना चाह रहे, सेकंड फार्मूला आपको याद है, तो डायरेक्ट कन्वर्ट किए बगैर आप इस फार्मूले को यूज़ कर लें, क्योंकि ऊपर वाला रेडियन के लिए, दूसरे वाला फार्मूला आपका डिग्री के लिए होता है। तो अब इसमें पुट करें कि पाई बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई, देखिए आंसर हमारा दोनों लिहाज से सेम आएगा। तो अब आर की वैल्यू देखें, आर की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई, अब एंगल थीटा कितना आ रहा है हमारा 30 डिग्री आ रहा है। तो अब ज़रा इसको देखें, अब पाई की वैल्यू अगेन मैं अगर 22/7 रिप्लेस करूँ, तो ये मल्टीप्लाई 1/360 डिग्री मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 30 डिग्री आ जाएगा। अच्छा, तो अब इसकी ज़रा कटिंग करें, तो यहाँ से 7 7 से कैंसिल हो रहा है, और कौन सा टेबल, यहाँ से देखें 3 का टेबल कर लें, 0 से ये 0 कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यहाँ से अब हमारे पास 12 आ गया। देखें इसको नीचे राइट करते हैं, तो अब अगेन देखें, अगेन कटिंग हो रही है, अगेन हाँ यहाँ पे देखें 2 का टेबल जा रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 हो गया। तो अब देखें अगेन वही आंसर आ गया, 11 है, यहाँ से 7 बच गया, तो 11 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 77 डिवाइज़र में 6 आ गया, अगेन ये सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्लियर है? तो देखिए हमने रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करके ऊपर वाले फार्मूले से किया, या डायरेक्ट भी उसको सॉल्व किया इस फार्मूले को यूज़ करके। तो जो भी आप मेथड यूज़ करें, इनफैक्ट आंसर जो होता है वो सेम ही आता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला हमने जनरेट किया, दोनों फार्मूलाज को यहाँ पे देखा, इसको सॉल्व किया, फिर उसके बाद इससे रिलेटेड एग्जाम्पल को सॉल्व किया। तो होप सो क्लियर हो गया होगा, बट फिर भी कोई मसला, कोई इशू आ रहा है तो आप ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।